अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम राना साजिद है और आज हम हाज़िर खिदमत हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी ख़बरों के साथ। और स्पोर्ट्समैन को जो है वो दुनिया में अमन का पैगंबर समझा जाता है, अमन का सफ़ीर के तौर पे जो है अपने मुल्क की जो है नुमाइंदगी करते हैं। और जब बात होती है वर्ल्ड चैम्पियन की, मतलब आपने आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो तो उसकी बात ही और होती है, मतलब वो लेवल ही और होता है। और पाकिस्तान के जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं स्नूकर के और जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप भी अपने नाम की, एहसन रमज़ान लाहौर में ये रहते हैं। और गुज़िश्ता दिनों इनके साथ एक बड़ा मिसहैप हुआ। अब वो कहानी क्या है और उसमें क्या कुछ हुआ वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, एहसन रमज़ान के नाम से कौन वाक़फ़ नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पे रोशन किया और स्नूकर खेलते हुए जो है वर्ल्ड कप जो है स्नूकर का वो पाकिस्तान में लेके आए। और कम उम्र तरीन जो है वो होने के नाते उन्होंने ये एजाज़ भी अपने नाम किया कि बहुत कम एज में इस टाइटल को जो है अपने नाम किया। अब ना सिर्फ वो वर्ल्ड चैम्पियन हैं बल्कि एशियन चैम्पियन भी हैं और एशिया के जो है वो चैम्पियनशिप का एजाज़ भी जो है वो एहसन रमज़ान के साथ है। अब एहसन की स्टोरी जो है वो थोड़ी सी ऐसे है कि उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं और जिस स्नूकर क्लब से वो खेलता है, जिसके ऑनर और जो स्नूकर के जो है कंसल्टेंट हैं और जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं फेडरेशन के, इमरान शाही और फिर फैसल जो कि स्नूकर क्लब को रन करते हैं, मतलब यही इसको सारा लुक आफ्टर करते हैं। उन्होंने ही जो है वो एहसन को यहाँ तक पहुँचाया, मतलब सारी मेहनत और प्रैक्टिस और सारी चीज़ें की। लेकिन लाहौर में वाक़या ये स्नूकर क्लब में पुलिस की जानब से रेड किया जाता है और वहाँ जो है एहसन रमज़ान जो कि चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है, वो भी मौजूद होते हैं। और रेड के बाद इस क्लब को सील कर दिया जाता है और इसके बाद इनको जो है थाने में ले जाया जाता है जहाँ पे हवालात में बंद कर दिया जाता है। अब मेरी ख़ुद से जो है एहसन रमज़ान से मुलाकात भी हुई और हमने उनके साथ पूरी डिटेल के साथ गुफ्तगू भी की और जो माजरा जो वक़ूआ असल में पेश आया उसके बारे में भी जाना। अब एहसन रमज़ान ही की ज़बानी जो बातें ही हुई मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा जी रात के तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था जिस वक्त जो है वो पुलिस जो कि लाहौर की मकामी पुलिस है उनकी जानब से एक रेड किया गया, मतलब यहाँ पे आई पुलिस और उन्होंने आके इस क्लब को सील कर दिया और हमें जो है वो थाने बुलाया, तलब किया कि आप वहाँ पे आएँ और हमारे साथ बातचीत करें, जो भी मामला है उसके ऊपर बातचीत करें। कहते हैं जी हम वहाँ पे पहुँचे हैं, इनमें एहसन रमज़ान शामिल हैं और इसके साथ इस क्लब के ऑनर जो कि फैसल हैं वो शामिल हैं, उनके साथ एक उनका भाई, वो 3 लोग ये थाने जाते हैं। जहाँ पर जाके थाने पहुँचते हैं तो वहाँ इनको जो है वो हवालात जो कांस्टेबल हजरात होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, इनसे जो है मोबाइल और इनका वॉलेट जो इनके बकौल है वो ले लेते हैं और बेल्ट भी इनकी उतरवा लेते हैं और इनको हवालात में बंद कर देते हैं। जब बहस मुबासा होता है कि किस वजह से आप हमें हवालात में बंद कर रहे हैं और रीज़न भी कोई बताते तो कहते हैं ये आपका घर नहीं है, यहाँ पे हमारा ये थाना और यहाँ पे हमारी ही चलेगी। ये एहसन रमज़ान ने मुझे बताया और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो जब एहसन ने बताया मतलब पुलिस एहलकारान को कि मैं जो है वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और स्नूकर का जो है और मुझे सिविल एजाज़ भी मिला हुआ है, तो उन्होंने कहा अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन हो तो हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। मतलब उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया कि अगर हम वर्ल्ड चैम्पियन को उठा के लेके आ रहे हैं जिसने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो है वो रोशन किया। तो एहसन के बकौल उन्होंने बारहा ये बात उनको सामने रखी भी कि इस तरह आप ना करें, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको और भी जो है इसका जो है भुगतना पड़ेगा, आप खामोश हो जाएं, बहस नहीं करें। बहरहाल तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बकौल इन्हीं के एहसन के और इनके साथ जो मौजूद थे कि इन्होंने हमें हवालात से निकाल दिया और कहा जी आपको कल 4 बजे जो है वो अगले दिन जो 4 बजे आके हमसे जो है ये मामला सेटल डाउन करेंगे, अभी आप चले जाएँ। उसके बाद जनाब एहसन रमज़ान जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है, एशियन चैम्पियन मैंने आपको बताया, और वो कम उम्र भी हैं, कम एज भी हैं और पहली दफ़ा हवालात की जब उन्होंने सैर की और बिला वजह की, मतलब बग़ैर कुछ जुर्म किए,
तो वो ख़ुद भी आप दीदा भी हो गए, रो भी पड़े, क्योंकि बच्चे भी और स्पेशली उसके पेरेंट भी नहीं हैं। तो इतना डिसहार्ट हुआ है कि उसने कहा जी आगे नेक्स्ट मंथ पे सितंबर में जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन भी आ रही, जिसमें उसने शिरकत भी करनी थी। उसी प्रैक्टिस के लिए जो है वो यहाँ पे स्नूकर क्लब में मौजूद भी था और इसी लिए मेहनत कर रहा था। तो अब मेंटली इतना टॉर्चर हुआ है कि अब लगता नहीं है कि ऐसे मैं उस तरह की परफॉर्म दे पाऊँगा। और अब बकौल इनके कि अगर एक वर्ल्ड चैम्पियन के साथ मतलब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इस तरह का बिहेव करेंगे और फिर वही बात कम उम्री में, तो फिर हम जो है अपने स्पोर्ट्समैन की कदर कैसे करेंगे, हम अपनी स्पोर्ट्स को कैसे जो है वो प्रमोट करेंगे। तो ये तो वाकई में एक लम्हा फ़िक्री है। लेकिन साथ ही साथ एहसन रमज़ान की ये सारी जो चीज़ें बनी है उसके ऊपर जो है सीएम पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो नोटिस भी लिया गया और एसएसपी को जो है इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है ये मामला तो आपको पता है इंक्वायरी और नोटिस इसके चलते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट है वो किस हद तक होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एहसन के साथ जिस तरह का सलूक हुआ, जिस तरह के जो है उसके साथ बिहेव हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं, पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया हैं और स्पेशली जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, और उनको सोचना होगा कि अगर एक यंगस्टर, एक स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है, उसके बाद उसके साथ इस तरह का ट्रीट किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान कैसे अमन का सफ़ीर बन सकता है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कैसे तरक्की कर सकती है, या फिर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान कैसे बढ़ेगा कि उसको जो है आप इस तरह से जो है वो ट्रीट करेंगे। अब इसमें जनाब रीज़न क्या थी जो उन्होंने बताई पुलिस वालों ने, और अब जो एक्चुअल उन्होंने कहा कि किस वजह से हम लेके गए, उसमें उन्होंने जो बताया कि इसमें एक तो क्लब में जुआ होता है और जिसकी वजह से उनको उठा के लेके गए, और फिर दूसरी जो स्टेटमेंट सामने आई ये भी ऐसा नहीं मुझे बताया कि उसमें ये था कि यहाँ से कि बाइक चोरी हुई है और जिसकी जो है इंक्वायरी के लिए और उसकी मतलब चेकिंग के लिए यहाँ पे आया, और साथ ये काम भी जो है हमने मतलब करना पड़ा। मतलब ये सारी एक कहानी जिस तरह होती है वो बताएगी। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी हमने हवालात में रखा ही नहीं है, और इन्होंने ये कहा कि अगर आपने नहीं रखा तो अब सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं आजकल, तो अब वो वीडियो जो है सीसीटीवी वो सामने ले आएँ ताकि वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल इसके ऊपर अभी तक जो है इंक्वायरी चल रही है, और क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और आप सब लोगों को पता है क्या होना होता है पाकिस्तान में और इस तरह के। लेकिन ये जहाँ तक बात है जुए की और जहाँ तक बात है इस तरह के इल्ज़ामात की, तो जनरल सेक्रेटरी जो हैं स्नूकर के इमरान नौशाही साहब, उनसे भी मेरी बात हुई और उनके बकौल ये सारी चीज़ें जिस तरह इनको लेबलाइज़ किया गया, और उन्होंने कहा जब एहसन रमज़ान वर्ल्ड चैम्पियन बन के आया था और आईजी पंजाब साहब राव सरदार साहब उस वक्त आईजी पंजाब थे, उनके साथ हमारी सिटिंग थी, मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे भी एक सवाल इस तरह का हुआ था कि स्नूकर क्लब्स में, मिलियट में जो है वो जुए के जो है बहुत से इस तरह की इल्ज़ामात सामने आते हैं, बहुत से इस तरह के काम होते हैं। तो उन्होंने कहा था इसको आप लेबलाइज़ कर दें, कमेटीज़ बना दें, ताकि इस ऐसी अगर कोई इंक्वायरी सामने आती है उसके ऊपर जो है हम खुद से जो है वो जो है इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं, हम खुद से जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इसको ब्लेम गेम करके इल्ज़ामात लगा के जो है वो यहाँ तक पहुँचाया गया। जो ना सिर्फ ज़ाहिर है अगर हम बात करें यही गेम जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म भी खेलते रहे हैं और बड़े शौक़ से खेलते रहे, और इसको अगर इस तरह लेबलाइज़ करके और बदनाम कर दिया जाए, और अगर इसके प्लेयर जो हैं और इसके जो वर्ल्ड चैम्पियन जो हैं उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जाएगा, तो फिर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में इसका टैलेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा सामने। इससे कबल आप सब लोगों को याद होगा जो फैसलाबाद के रहने वाले आसिफ हैं, उन्होंने जो है 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है अपने नाम की थी स्नूकर की। तो स्नूकर का टैलेंट तो पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये इंडोर गेम है और बहुत ज़्यादा खेली भी जाती है, मोस्टली गली मोहल्लों में भी ये हमें दिखाई देती है, और बहुत से पोश इलाकों में भी, और इवन बहुत से लोगों ने अपने घरों में भी जो है वो स्नूकर का टेबल रखा होता है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, एक टैलेंट है, एक गेम है, और एक अच्छी माइंड थिंकिंग गेम है, जिसको आप जो है अगर अच्छे वे में लेके चलेंगे तो आपके लिए, आपकी स्पोर्ट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है इसका जो है पॉजिटिव वेव्स निकल सकती हैं, बजाय कि अगर इस तरह के मामला इसको जो है वो हैंडल किया जाए, सेटल डाउन किया जाए, ताकि
बेहतरी आए, ना कि जो है वो ख़राबी आए। तो ये आज के जो हमारी स्टोरी थी उसमें एहसन रमज़ान के हवाले से हमने बात की है, और यकीनन एहसन रमज़ान के साथ जो हुआ है हम भी उसकी मज़म्मत भी करते हैं और आला हुकाम से ये मुतालबा भी करते हैं जल्द अज़ जल्द जो है इस मामले को सेटल डाउन करें, निपटाएं, ताकि जो है वो किसी और स्पोर्ट्समैन की जो है वो हर्ट ना हो, और ये जो वक़ुआ हुआ है इसके भी जो है किरदार जो हैं उनको जो है सामने लाया जाए, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स में एक सॉफ्ट इमेज है वो बरकरार है। नाज़रीन, दोबारा फिर से एक नए स्टोरी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।